हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे व्लॉग में। राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूं घिया के कोफ्ते। देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बना रही हूं आज घिया के कोफ्ते। ये मैं शादी के बाद शायद दूसरी बार बना रही हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है, पर रक्षित के पापा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। पर कोई नहीं, आपसे शेयर करूँगी, हो सकता है आज वो खा लें। तो देखिए आप। तो जी, मैंने घिया के कोफ्ते बनाते हुए उनमें मिलाया है हल्दी। घिया मैंने कद्दूकस कर ली थी, उसके बाद उसमें मिलाया मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन। फिर उसके बाद अजवाइन, थोड़ी सी नमक, हल्दी और लाल वाली मिर्ची पाउडर हल्का हल्का, वो मैंने मिलाया है। और अक्षित और माँ जी के लिए मैंने पहले बिना मिर्ची के तल दिए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं कि मैंने कहा हो सकता है कि वो सूखे खा लें। उन्हें खा लिए, वैसे ठीक लगे उनको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपना मसाले वाले में थोड़ा कम नमक था, माँ जी ने बताया, फिर मैंने उसमें और डाला था। तो बिल्कुल अच्छी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। रक्षित के पापा ने फिर भी नहीं खाई। होता है ना, कभी कभी किसी को नहीं पसंद होती है कोई चीज़, फिर भी कोई नहीं, तो उनको पसंद नहीं थी तो उन्होंने नहीं खाई है। तो फिर मैंने ही उसको खाया है, 2 टाइम खाया है खाने के साथ, सुबह शाम। मतलब कि जैसे भी बनी है 2 टाइम मैंने इसको खाया है, मैंने ही फिनिश किया है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसको बनाया करूँगी। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। और घिया के कोफ्ते वैसे हम सूखे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी बनाएं। ऐसे ही बना लो, ऐसे ही खा लो चाय वाय के साथ, आपकी इच्छा हो, या फिर ऐसे ही खा लो सॉस के साथ, तो भी अच्छे लगते हैं। मैंने जब बनाए थे तो माँ जी को नहीं पता था कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पकोड़े बनाए हैं। फिर बाद में पता चला कि मैं सब्ज़ी बनाऊँगी इनकी। तब मैं कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। इसमें मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी, अगर आप चाहें तो मेथी या फिर धनिया डाल सकते हैं, और हींग भी डाल सकते हैं। हींग मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो रही है काफ़ी दिन से, तो इसलिए मैंने खाली जीरे का छोंक लगाया है। प्याज इसमें डाल दिया है। और लहसुन मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने अपनी मिर्ची पीसी हुई है लहसुन के साथ, पीस के रख दी थी मैंने। दोबारा भी उसको अभी कल ही पीस के रखा है ताकि ईज़ी से यूज़ हो जाए, उसको बार बार लहसुन ना छीलना पड़े। टमाटर मिर्ची काटो और अपना फटाफट बन जाती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है उससे। आप भी कभी ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना छोंक रेडी कर लिया है। इसमें प्याज टमाटर अच्छे से मैश कर लूँगी मैं पहले, उसके बाद इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा लिक्विड वाली नहीं बनाऊँगी, सूखी सूखी बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी वाली भी अच्छी नहीं लगती है। कोफ्ते बिल्कुल उसमें घुल से जाते हैं, थोड़ा टाइट टाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी लिक्विड वाली नहीं बनाऊंगी, हल्की हल्की तरी बनाऊंगी, बिल्कुल कम कम। कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स प्लीज़ कैसे लगे। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरी हिम्मत बनेंगे, तो शायद मैं कुछ आगे तक ले जा सकती हूँ इस चैनल को। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं अपने थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ ताकि किचन साथ के साथ क्लीन होता रहे, वरना फिर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, धोने में ही बहुत सारा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, मेरी हमेशा से ही आदत है, मैं साथ के साथ अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। बर्तन धोने होते हैं या फिर आटा लगाना होता है, सब एक ही बार में कर करा के दूर हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब बर्तन धो दिए फिर बैठ गए, फिर आटा लगा दिया फिर बैठ गए, या फिर अब सब्ज़ी छोंक दी फिर बैठ गई, आटा बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक बार में लगती हूँ, सारा काम करके हट जाती हूँ। मेरे को मैक्सिमम 1 घंटा लगता है पूरा किचन का काम करने में, पर अच्छे से हो जाता है कम्प्लीटली पूरा। और जिससे कि मेरी किचन गंदी भी नहीं दिखाई देती है, काफ़ी क्लीन दिखाई देती है। टाइलों पे मैं हर दूसरे दिन कपड़ा लगाती हूँ। रसोई के वाइट टाइलें हैं, वरना ज़्यादा इन पे जम जाता है ना चिकनाहट, तो फिर दिखता ज़्यादा है, इसलिए मैं हर दूसरे दिन इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ।
मतलब इन पे मैं कोलिन यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं आप लोग सोचे कि मैं इन पे भी कोलिन लगाती हूँ, नहीं। मैं इसमें अपना बर्तन धोने वाली साबुन से यूज़ करती हूँ पहले, नहीं तो फिर अगर हम रोज़ करते हैं ना, जैसे हर दूसरे दिन करते हैं, तो हम जो गीला कपड़ा लेते हैं उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैं बहुत कम लगाती हूँ, जैसे कि हो जाता है ना काफ़ी बार कि भाई हाँ एक जगह से हमारा नहीं हो पाता। जैसे कि मेरी गैस है, गैस के ऊपर जो मैंने बोटल्स रखी हुई है ना, मतलब साइड में जो हैंगर में, उसके ऊपर छूट जाता है क्योंकि वहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता है। तो उसको मैं कभी कभी मतलब वैसे हफ्ते में एक बार कर दिया तो उसको वहाँ से मेरे को साबुन लगा के साफ़ करना पड़ता है, वरना मैं बाकी सारा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग ये तो समझ ही सकते हो कि भाई घर को सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत एक हाउसवाइफ को करनी पड़ती है कि क्लीन दिखे और बिल्कुल सुंदर शांतिपूर्वक, मतलब घर में घुसते ही हाँ ये लगे मेरा घर, शांति पड़े। वैसा ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन अगर हम काम करेंगे, ये काम किया फिर लेट गए, ये काम किया फिर लेट गए, ऐसे तो हो नहीं पाता ना। तो देखिए कोफ्ते रेडी हो रहे हैं हमारे। मैंने इनको सिम गैस पे किया रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। काफ़ी अच्छे बने हैं ये। शादी के बाद मैंने 2 ही बार बनाए हैं और शायद पहली बार इतने अच्छे बने हैं। कहते हैं ना फटाफट करो कभी कभी काम तो ज़्यादा अच्छा बनता है, मेरे साथ भी वही हुआ। आज मैंने क्विकली किया था, मतलब जल्दी जल्दी में किया था, फिर भी काफ़ी अच्छे बने हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ बूंदी का रायता बना रही हूँ, साथ में मैं थोड़ी मिर्ची फ्राई करूँगी। ये रक्षित के पापा को काफ़ी पसंद है। मैंने सोचा अगर वो घिया के कोफ्ते की सब्जी नहीं खाते हैं तो उसके बाद मैं उन्हें ये चीज़ दे सकती हूँ, रायता भी और वो भी। हर किसी की मतलब हर किसी के उसका ध्यान रखना पड़ता है ना कि किसको क्या पसंद है, तो इसीलिए। क्योंकि मेरे को लग ही रहा था कि वो नहीं खाएंगे, क्योंकि जो चीज़ नहीं पसंद होती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो नहीं खाता है। इसीलिए फिर मैंने उनके लिए मिर्ची फ्राई की थी। और वैसे भी ये हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही खाई जाती हैं, ऐसे मिर्ची चटनी, पतले वाली मिर्ची छोंक दी वो, प्याज मिर्ची छोंक दिया वो। और एक और बात, जैसे कि हम प्याज टमाटर छोंकते हैं मैक्सिमम, तो हम हल्दी वगैरह डाल के छोंकते हैं, पर नहीं, मेरे घर में सिर्फ सिंपल खाई जाती है प्याज मिर्ची और टमाटर, खाली ऐसे ही छोंक के बिना हल्दी के। नमक होता है और चाहे जो भी मसाला डालना हो वो डाल लो, बस हल्दी नहीं डलती है उनमें। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा प्याज और मिर्ची खाली, इनको हल्का हल्का फ्राई करके फिर रायता है बूंदी का, जग में मैंने बनाया है, लिक्विड है, मतलब वैसा नहीं है, पीने वाला रायता बनाया है आज मैंने। तो वही मैंने कहा मिर्ची हो जाएगी साथ में वो। और अचार तो देखो मैक्सिमम सबके घर में रहता है, तो मैंने थोड़ा सा अचार भी रख दिया था उनको कि भाई थोड़ा अच्छा लगेगा उनको, इसीलिए। तो मैं फ्राई करने जा रही हूँ। इसमें भी मैंने जीरे का छोंक लगाया है गाइस। अगर मेरे पास हींग होती तो इसमें भी अमेजिंग फ्लेवर आता है, नहीं तो इसीलिए बस सब ऐसे ही चल रहा है बिना हींग के कोई भी सब्जी हो। तो मैं इनको लाइट ब्राउन करके फिर इसमें डालूँगी ताकि फिर अच्छे से इसके साथ वो हो जाए। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है जिसमें मेरा कहते हैं ना क्या हो गया, पचका हो गया। अगर मैं इसको तवे पे करती ना तो और भी ज़्यादा अमेजिंग बनती है, पर मैंने इसमें इसको कर दिया तो कोई नहीं, ना मैं इसको अच्छे से चला पाई इसमें, ना ये अच्छे से मतलब सीख पाई या भून पाई, कुछ भी कह लो। अगर हम इसको तवे पे बनाते तो काफ़ी अच्छा बनती। आप कभी ट्राई करें तो तवे पे ही कीजिएगा प्लीज़, या फिर कोई चौड़ा सा पैराफिन हो आपका उसमें ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने बना लिया था अपना रायता और मिर्ची भी मेरी हो गई थी, आटा वाटा मैंने लगा के रख दिया था उनके लिए। अब मैं कर रही हूँ अपने बेडशीट चेंज, क्योंकि और फ्रेंड्स ये भी देखिएगा कि मैं बेडशीट कैसे बिछाती हूँ। मैं पिछले 4 साल से ऐसे बेडशीट बिछा रही हूँ, मेरी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं सिमटती है। 19-20 सिमट जाती है, इकट्ठा हो जाती है, पर उतना ज़्यादा नहीं होती है कि भाई बिल्कुल ही सिमट जाए। और मैंने इसके लिए बुलाया था रक्षित को भी कि बेटा आना हेल्प करवाना। वैसे तो कुछ करवाता नहीं है, पर वो खुश हो जाता है, थोड़ा सा हाथ लगा दे तो मैंने कहा आ जाओ। तो उसके बाद देखिए मैं सिर्फ चादर निकाल देती हूँ। और इनको बिल्कुल भी नोटिस मत कीजिएगा कि मेरे गद्दे के कवर फटे हुए हैं। ये वो वाले हैं जो वाटरप्रूफ आते हैं, इनकी सिलाई ऐसी ही होती है, निकल जाते हैं ये बेबी मेरा अभी 2.5 साल का ही है ना, तो इस वजह से मैंने लगाए हुए हैं ताकि
जो वॉशरूम करे वो गद्दे के अंदर ना जाए, वरना फिर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। इसीलिए तो मैं पहले बेडशीट को पूरे अच्छे से आगे की साइड गद्दों में फंसा दूंगी, फिर उसके बाद अच्छे से इसको बिल्कुल वैसे खींच के मतलब बिल्कुल अच्छे से इसको बिछा दूंगी। उसके बाद इसको देखना एक एक कोने में कैसे कवर करती हूँ गांठ लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बिछ रही है चादर। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छे तक अगर आप सुबह बिछाते हो तो शाम तक आपकी बेडशीट चल जाने वाली है। आप सिंगल बेड पे भी ऐसे बिछा सकते हो और डबल बेड पे भी ऐसे बिछा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट सबसे ईजी तरीका है ये कि ऐसे में चादर बहुत कम खिसकती है। अगर कॉटन वाली आपकी चादर है तो बिल्कुल भी नहीं खिसक सकती है। अगर वैसी है क्या बोलते हैं वो दूसरा वाला कपड़ा जो होता है उसमें है तो फिर 19-20 खिसक भी सकती है। बट हाँ ये ठीक है कि कोई अगर एट अ टाइम आपके घर पे आ जाए तो इतनी बुरी भी नहीं लगती आपकी चादर कि आपको एकदम से समेटनी पड़े, अच्छे से उसको बिछाना पड़े। होता है ना ऐसा कभी कि काफ़ी बार की गेस्ट आ जाते हैं एकदम से बिना बताए और आप फटाफट चादरों को सही करते हो। वैसा कुछ नहीं होता, आप जाके सीधा गेट खोलो और वो मतलब अंदर आ सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी भी तो कुछ दिखानी पड़ती है, अपने आप को भी दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा वैसा कुछ भी लगा लो आप। तो वही चीज़ है थोड़ा। और बेडरूम में तो लुक देखिए बेडशीट से ही आता है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, अगर बेड ही रूम में क्लीन नहीं है, बेड पे ही आपने कपड़े डाल रखे हैं, बेड पे ही आपके कंबल पड़े हैं या फिर बेड पे बहुत सारा सामान पड़ा है, तो कमरे में कभी भी आपके लुक नहीं आ सकता है। अगर आप कमरे में घुसते ही देखते हैं कि बेड बिल्कुल क्लीन है, अच्छे से है, चादर बिल्कुल साफ़ सुथरी बिछा रखी है, तो आपका रूम बिल्कुल एकदम शाइन करता है। मैं खुद ये चीज़ नोटिस करती हूँ। अब तो बल्कि मैं बेडशीट तीसरे दिन या चौथे दिन चेंज करती हूँ, बट मैं पहले हर दूसरे दिन चेंज कर देती थी। मुझे इतना शौक था कि भाई कोई भी आए तो उसको बेडशीट पे एक भी दाग ना दिखाई दे, क्योंकि बेडशीट अगर गंदी हो तो लुक नहीं आता है। चाहे आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लेना रूम में, कितना ही वो कर लेना। तो उसके बाद मैंने बेडशीट निकाल ली थी, फिर मैंने लगा दी थी मशीन। मैंने सोचा आज धूप भी अच्छी निकली है, काफ़ी दिन में निकली है, 3 दिन तक गुड़गांव में बारिश का मौसम रहा था, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो धो लेते हैं कपड़े। कपड़े भी मेरे कुछ ज़्यादा हो जाते अगर मैं आज नहीं धोती तो, इसीलिए फिर हमने सोचा चलो धो ही लेते हैं। काम सारा हो ही गया था खाने पीने का मैक्सिमम, और फिर मैंने कहा चलो करते हैं। रक्षित की भी छुट्टी थी फिर सैटरडे, इसीलिए। और फिर धूप भी तो काफ़ी दिन में निकली थी। वही वाले कपड़े मेरे 3 दिन में सूखे थे, तो 3 दिन हो गए थे मेरे को कपड़े धुले हुए, ज़्यादा हो जाते फिर इसीलिए। और मेरे को कपड़े धोना यहाँ पर ही सही लगता है, खुले पानी में। बाथरूम मेरा अभी मतलब अभी नहीं, बाथरूम मेरा अभी छोटा है क्या मतलब है ही वो छोटा, अभी या कल वो तो रहने वाला ही इतना है, तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ मशीन लगाने में, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ अच्छे से। तो आज मैंने मैट वैट वगैरह भी काफ़ी धोए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में आप समझ सकते हैं कि गंदे पैर लेके घर में जब कोई घुसता है तो सारे मैट बिल्कुल गंदे हो चुके थे, और बारिश के पानी की स्मेल भी आने लग गई थी इनमें से। और मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगती होगी, तो वही फिर मैं साथ के साथ कर दिए थे सब साफ़। और पर मैं आज कह रही हूँ ना, सुबह से मेरा पचका हो रहा है, तो आज मैं फिर से भूल गई जूते धोने। इसके पापा के 4 जोड़ी जूते थे, वो मेरे को धोने थे, बट मैं नहीं डाल पाई उनको मशीन में, याद नहीं रहा। फटाफट ये हो गया कि काम कर लूँ, बस हो गया, तो इसीलिए बस मैं डाल ही नहीं पाई उनको। अगर मैं डाल लेती तो सही रहता, साथ के साथ सूख जाता, और इतने अच्छे से धूप निकली थी, काफ़ी सही रहता, पर नहीं डाले, भूल गई। पचका हो ही जा रहा है सुबह से काफ़ी कुछ। देखिए फ्रेंड्स, और मैंने वो वीडियो डाली है अपनी एक वेट लॉस वाली पाउडर वाली, उसको मैं पी रही हूँ। तो आप लोग देखिए, मेरी पहले वाली वीडियो देखिए और ये वाली वीडियो देखिए, मेरा वेट में कितना फ़र्क पड़ रहा है, कमेंट करके बताइएगा।
आप लोगों को कितना लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। उसमें मैंने वेट लॉस पाउडर की बारे में बताया है, चूरन पाउडर या कुछ भी कह लो आप, उसके बारे में बताया है। उसको मैं डेली लेती हूँ, मुझे उसमें से काफ़ी फ़र्क लग रहा है कि हाँ मुझे बेनिफिट हुआ है। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो। मेरा इतना भी ज़्यादा नहीं था, बट अब बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। अब क्या है, वो पाउडर लेने से मेरा कंट्रोल में आ रहा है और कम होता जा रहा है। अब बस हल्का हल्का रह गया है, वो भी हो जाएगा अभी, क्योंकि मुझे पूरे 21 दिन नहीं हुए हैं उनको लेते हुए। अगर आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि देखो अजवाइन से बना है वो, और अरहर से बना है, छोटी वाली अरहर है, उसमें अजवाइन है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, हमें कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए तो अजवाइन काफ़ी अच्छा रहती है, आप समझ सकते हैं। ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको मेरे ऊपर असर लग रहा है, प्लीज़ गाइस। तो फ्रेंड्स देखिएगा कपड़े वपड़े मतलब धुल रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई अंदर, तो ये लेटे हैं रक्षित के पापा। और रक्षित के पापा को बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने उनको कैमरे में शूट किया है, यानी कि रिकॉर्ड किया है, उनको बिल्कुल नहीं पता है। वो ऐसे टीवी देख रहे हैं अपना। और मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अगर हमारा चल रहा था टीवी में आ जाता है, अगर उसकी वॉल्यूम इसमें कैप्चर हो जाती है तो आता है कॉपीराइट क्लेम, और वो मैं भी अपने चैनल पर नहीं लगवाना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। काम मेरा आज सारा हो चुका है। उसके साथ साथ मैंने कपड़े धोए हैं, जो कि मैंने सुखा दिए हैं छत पे। मैट वगैरह थे और धूप निकली है आज 2 दिन के बाद। यहाँ पे हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा, तो कपड़े वपड़े नहीं धोए थे मैंने, जो धोए थे वो भी नहीं सूखे थे, तो इसलिए मैंने धोए नहीं थे, तो इसलिए आज सारे धोए हैं। देखिए आज पूरी छत भरी हुई है कपड़ों से बिल्कुल। और ये रहे मेरे प्यारे पेड़ पौधे। और देखिए मेथी हमारी उग भी गई है थोड़ी थोड़ी। ये मैंने इसकी क्लिप ले ली है, मैं व्लॉग में डालूँगी। अब देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ सपोर्ट मी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। मैं नहा चुकी हूँ, काम मेरा सारा हो चुका है। माँ जी नीचे हैं, रक्षित ने भी खाना खा लिया है, सब कुछ हो गया है। देखिए हमारी गली का क्या हाल हुआ है, पानी बिल्कुल भरा रहता है इधर। धूप निकली है आज काफ़ी अच्छी।